नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पॉइंट में। साथियों, एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर। जो 20 क्वेश्चंस आते हैं ओएमआर सीट पर, तो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये श्रृंखला मैं आज शुरू करने चल जा रहा हूँ। और इसके अंतर्गत आज पहला जो टॉपिक लेकर के आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। पार्ट ऑफ स्पीच से कम 6 या 7 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को लेकर के आया हूँ। ये क्लास आप लोग पूरी देखें, क्योंकि इसके अंतर्गत नाउन चैप्टर के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। और ये प्रश्न अधिकांशतः बोर्ड की परीक्षा में, कक्षा 10 की परीक्षा में अवश्य देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज मीन्स होता है चुनो, एप्रोप्रिएट मीन्स होता है सबसे सही, ऑप्शन माने विकल्प, टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो सबसे सही विकल्प हो उसको आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आप प्रॉपर नाउन जानते हैं। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नेम आता है, प्लेस का नेम आता है, प्लेस का नेम आता है, या तो किसी वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपको इस क्वेश्चन में पहचानना है। अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नीसा प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम द रोज प्लांट। नीसा ने प्लक किया फ्लावर को रोज के प्लांट से। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक मीन्स तोड़ना, फ्लावर को तोड़ा। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, तो नीसा जो है नेम ही प्रॉपर नाउन है। फ्लावर जो है ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और रोज प्लांट, ये भी प्लांट है और प्लांट का नाम रोज है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बोथ ए और सी, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर नीसा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन आप लोगों को बता दें, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सेलेक्ट द अबस्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अबस्ट्रैक्ट नाउन की मीन्स होता है भाववाचक। भाववाचक, जिन चीज़ों को हम देख ना सकें, केवल महसूस कर सकें, उनको हम अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, इट इज़ माई प्लीज़र, ये मेरी खुशी है। टू वेलकम द चेयरमैन, कि चेयरमैन का स्वागत करना मेरी खुशी है। तो वेलकम रॉन्ग आंसर है। इसमें आपको अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक नाउन को सिलेक्ट करना है। चेयरमैन रॉन्ग आंसर है। प्लीजर आ गया। प्लीजर क्या है, खुशी। खुशी को हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस ही कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूज द मटेरियल नाउन। चूज द मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है पीहू। क्वेश्चन है पीहू पुट अ सीट। पीहू पुट अ सीट ऑफ प्लास्टिक ओवर द ब्रोकन विंडो। अब इसके अंतर्गत आपको मटेरियल नाउन चूज करना था। तो देखिए, पीहू प्रॉपर नाउन हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको मटेरियल नाउन सेलेक्ट करना है। सीट भी ये रॉन्ग हो गया, विंडो भी रॉन्ग है। यहाँ पर प्लास्टिक है, ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत पदार्थों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, पदार्थों को रखते हैं। जैसे आयरन हो गया आपका, सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, और ब्रास हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज प्लास्टिक। प्लास्टिक यहाँ पे सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कॉमन नाउन को हमको इस क्वेश्चन के अंतर्गत सेलेक्ट करना है। पार्क है, पार्क, इफियल टावर है, चिल्ड्रंस पार्क है, ओबीडियंस है। तो पार्क ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। पार्क कॉमन नाउन है, बाकी अन्य सबके नाम हैं। चिल्ड्रंस पार्क ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
ओबीडियंस, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्क जो है ये सबसे सही आंसर है, इसलिए पार्क ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हम अच्छे से समझ रहे होंगे कि कौन सा नाउन कहाँ पर पुटअप करना है, क्वेश्चन के अनुसार हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर इन लॉ। देखिए अधिकांशतः सेंटेंसेस में यदि या वर्ड्स में हमको पूछ लिया जाए कि जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो आप यस लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी जब बड़े सेंटेंस या दो या तीन शब्द मिलकर के और एक शब्द बना होता है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ रॉन्ग आंसर है, प्लूरल बनाना है मदर इन लॉज, बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। यहाँ पे जो है मदर इन लॉज, मदर में यस नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे है डी ऑप्शन, मदर्स इन लॉज, लॉज में भी लगा हुआ है, मदर्स में भी लगा हुआ है, गलत है। सी ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट आंसर, मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ, मदर में हम जो है बहुवचन कर देते हैं, यस लगा देते हैं, अन्य को वैसे ही रखते हैं, इसलिए यहाँ पर मदर इन लॉ का बहुवचन हो जाएगा मदर्स इन लॉ। कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमिनिन जेंडर। जेंडर आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में 3 जेंडर होते हैं, एक होता है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग जिसको बोलते हो, और एक होता है पुल्लिंग जिसको पुरुष लिंग बोलते हैं, और तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर। 3 जेंडर होते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फेमिनिन जेंडर को। तो फेमिनिन जेंडर कॉल्ट, बछड़ा होता है, बछड़ा ये जो है पुल्लिंग होता है। और फिर नेक्स्ट है नीस, मियर और वेट्रेस। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एक चीज और ध्यान देंगे, नॉट दिया गया है तो नॉट कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता, कंफ्यूज इस तरीके से करता है, नॉट दिया गया होगा और हम पढ़ेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमिनिन जेंडर, नॉट बोल देंगे लेकिन हम नॉट ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे कॉल्ट आया, बछड़ा होता है, बाकी सब नीस भतीजी होती है, मेयर घोड़ी होती है, बेट्रेस जो बेटर होती हैं उनका स्त्रीलिंग है बेट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्ट, ये हमारा फेमिनिन जेंडर नहीं है। क्लियर हो गया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ इज। करेक्ट प्लूरल फॉर्म, देखिए नाइफ का जो है प्लूरल फॉर्म क्या होता है। तो 7th क्वेश्चन है, नाइफ में जिन वाक्यों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, सॉरी वाक्य कह दिया, तो यहाँ पे जो है जिन शब्दों के अंत में यफ या यफ ई आ जाए, तो हम बहुवचन कैसे बनाते हैं, बहुवचन में इसके वी ई एस क्या जोड़ देंगे, वी ई एस जोड़ देंगे। तो नाइफ है KNIFE, तो एफ और ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और वी ई एस जोड़ देंगे। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, KNIVES। तो क्या इस तरीके से देखते हैं, नाइफ्स रॉन्ग आंसर है, निप्स ये भी गलत है, और डी भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। अब हम देखेंगे बी ऑप्शन इज राइट, KNIVES। क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट कि यफ या यफ ई आ जाए तो दोनों यफ और यफ ई को हटा देते हैं और हम यफ ई या यफ के स्थान पर VES रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर नाउन। एक वचन का नाउन कौन सा है, जैसे बेल्ट है, बेल्ट कमरबंद होता है, बहुवचन है क्योंकि यस लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और फोसी रॉन्ग है, ऑस्ट्रिचेस रॉन्ग है, पीजेंट है, पीजेंट मीन्स होता है किसान, और ये क्या है, सिंगुलर नंबर में दिया गया है। पीजेंट मीन्स क्या होता है बेटा, किसान होता है। और हम ध्यान रखेंगे पीजेंट की एक्सरसाइजेस भी बहुत आती हैं, तो यहाँ पर पीजेंट किसान एक वचन है, बाकी सभी बहुवचन में दिए गए हैं। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, व्हाट इज कॉफी इन दिस सेंटेंस। इसमें
कॉफ़ी क्या है? तो कॉफ़ी क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, गलत है। वर्ब है, ये भी वर्ब भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं, नाउन है। कॉफ़ी क्या है बेटा? कॉफ़ी ये जो है नाउन है। और इस तरीके से इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं जो किसी जाति का बोध कराते हैं। जैसे हार्स इज वेरी फेथफुल, तो हार्स ये एक घोड़े की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। इज, वेरी और फेथफुल ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल बी ऑप्शन इज राइट। इस तरीके से आज हमने नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन किया है। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।